अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। अमरीका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हो रहा है। ऑपोजिशन इस हमले की हौसला अफजाई कर रही है। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ी, साइफर साइफर के नारे लगाए। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के रेजोल्यूशन पास किया हो। ये रेजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज की है? इसलिए हम इसकी प्रोसेस की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं, हकीकत ये है, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के मामलात की तहकीकात नहीं कराना चाहती। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की भी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर हमला करने का बयान तशवीशनाक है। ये अफगानिस्तान के साथ कैसा नया महाज खोलने जा रहे हैं। ऐसे कामों से खित्ते में बदअमनी फैलेगी। पीटीआई के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। जरताज गुल बोली, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त, अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? हमारे खारिजा पॉलिसी तो ये है कि ना हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करेंगे। हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम इस मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी महसूस करें कि हम इक्वल सिटीजन है इस मुल्क के। ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने का बयान काबिल मजम्मत है। ये हमारी खारजा पॉलिसी नहीं। जिस मुल्क से बात करनी है सिफारती महाज पर करें। इस तरह का काम किया गया तो खित्ते को इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, ईरान के साथ ताल्लुकात शकूक व शुबहात का शिकार हैं। इंडिया के साथ दुश्मनी है। अब अफगानिस्तान के हवाले से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें पता ही नहीं। हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना चाहते नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। असद कैसर से दरख्वास्त है, इस मामले पर सियासत न करें। हमने कहा, अगर हमारे पास सबूत हुए तो फिर सरहद पार कार्रवाई करेंगे। ये हमारी अफवाज और हमारी आवाम के खून का मामला है। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। 18,887 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर किया गया। ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद, हुकूमती तरामीम मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपए पर लीटर। सोलर पैनल, इन्वर्टर, लिथियम बैटरियों के पार्ट दरामद करने पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की तरमीम मंजूर। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए एफबीआर अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा। एफबीआर को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डेटा हासिल करने का इख्तियार। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफर पर टैक्स में इजाफा। ऑपोजिशन ने बजट को IMF का तैयार करदा और अवाम दुश्मन करार देते हुए मुखालफत की। बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बजट की हिमायत। अदलिया और मीडिया पर दबाव की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की फाइनेंस बिल पर तनकीद। ये बजट IMF से मिलकर बनाया है। बोले, ये काबीना है ये सर्कस। पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर बेचने की तैयारी की जा रही है। इनको मईशत की बुनियाद का नहीं पता। तेल, आटे और डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी। सनअतों के खिलाफ बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। फाइनेंस बिल में कोई कफायतशारी प्लान नहीं। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपोजिशन को पैगाम।
पंजाब असम्बली से खिताब में कहा, PTI की पंजाब हुकूमत ने नाअहली के रिकॉर्ड बनाए, हम खिदमत के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 100 दिन में इतने मंसूबे बनाए का बयान करना मुमकिन नहीं। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, खाना खाने, सोने और एक्सरसाइज करने की टिकटॉक नहीं बनती। वजीर आला पंजाब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा। स्पीकर बरहम, अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर से मराद वापस ले ली। सरकारी गाड़ी और असम्बली स्टाफ को अपोजिशन लीडर से वापस ले लिया गया। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को सूबाई आमदनी की 62% रकम विफाक की तरफ से मिलेगी और 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। तरक्याती कामों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सरकारी इदारों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत की। वजीर आला सिंध कहते हैं, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने से बिजली बिल कम होंगे। जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनकी बिजली काटी जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का बिल मंजूर। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन एक्ट पर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। वजीर कानून ने जवाब दिया, पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं, किसी भी वक्त कोई भी कानून साजी कर सकती है। इससे कबल हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। PTI का एक और रुकन पार्टी क़यादत से नाराज। PTI के रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर पार्टी कोर से मुस्तफ़ी। अपने बयान में जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी फैसलों में कोई इख्तियार नहीं, ना ही बानी चेयरमैन तक उनकी रसाई है। पार्टी क़यादत पर भी इल्जाम। कहा, बानी से मिलने के लिए जाने वाले लोगों के अपने मफादात हैं, हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी बानी चेयरमैन की है। बदकिस्मती यही है, सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग, इनके खानदान के अफराद और दोस्त हैं। पंजाब असम्बली की अहम कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे दी गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन होंगे। मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल चौधरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन होंगे। मुस्लिम लीग नून के समीला खान इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन होंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कमेटी फॉर लॉ रिफॉर्म्स के चेयरमैन होंगे। मुस्लिम लीग नून के खुरम विर्क कमेटी इन लॉ रिफॉर्म्स के चेयरमैन होंगे। 27 स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप का भी फैसला हो गया। अहम महकमों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद के पास आ गई। कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से अमवात की मजमूई तादाद 26 हो गई। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 209 मरीज लाए गए। 65 मरीज अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। दूसरी जानिब शदीद गर्म मौसम के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में 12 से 14 घंटे के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। T20 का नया शहंशाह कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका में बढ़ेगा जोर का जोड़। दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पहली बार कोई नाकाबिल शिकस्त टीम एजाज अपने सर सजाएगी। बारबाडोस में होने वाला फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। हफ्ते को खेल ना हो सका तो इतवार को मुतबादिल दिन में मैच को मुकम्मल किया जाएगा।